Hi, this is MRK from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग बिकॉज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:30 हुए हैं अभी। आज है दिन शनिवार 28 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपके साथ बैठा हूँ वीडियो एनालिसिस में। क्या मुझे वीकली एनालिसिस करना है आपके साथ एग्जैक्टली मार्केट का जो मेरा व्यू है नेक्स्ट वीक का और जो लास्ट वीक का था मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ करने वाला हूँ। बिकॉज लास्ट वीक में क्या हुआ और लास्ट वीक की वीडियो आप देखेंगे जाके तो आपको समझ में आएगा बंदे ने क्या बताया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्क्रीन पे चलेंगे, बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। I will not give any buy and sell recommendation in this video. This video only for the education purpose. तो ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ भी लिया होगा और मुझे नीचे अभी आपके फ्लैश भी होता रहेगा। तो मेरी सीधी सी सलाह ये है आपके लिए कि मैं कोई सलाह नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ बाजार को लेकर के। और आपका जो व्यू है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सारे लिए मैंने ओपन कर रखे हैं। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन में हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टाइमिंग का थोड़ा बहुत बड़ा इशू है। जब मुझे टाइम मिलता था मैं वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, बट हाँ डेली एनालिसिस वीडियो मतलब डेली आती है, बस टाइमिंग का ऊपर नीचे हो जाता है बहुत। चलिए स्क्रीन पर लेके जाता हूँ आपको और हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यूएस मार्केट ने कल लास्ट ऑफ द डे क्या किया फ्राइडे को। हालांकि बात करूँ इनके सेंटीमेंट को अच्छे नहीं दिखे मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखूँ या फिर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करूँ। फिलहाल मार्केट में काफ़ी कमजोरी दिखाई दे रही है इनके यहाँ डेली टाइम फ्रेम में, मतलब इनके यहाँ मतलब यूएस मार्केट की बात करूँ। फिलहाल RSI 30 पर जाके होल्ड कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो सेल ऑफ हुआ है वो एक 200 EMA के रिजेक्शन के साथ हुआ है। ये रैली कुछ दिन कंटिन्यू रहती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरे सेटअप में आता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा समझ में ये चीज़ आती है। $32,417 पे जाके क्लोजिंग करता है। लास्ट ऑफ द डे में 366 पॉइंट की गिरावट है। $366 गिरा है बाजार भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी इंडेक्सेस की बात करूँ सब प्लस में था, एक अकेला ही माइनस में जा रहा है। एंड S&P की बात करूँ वो भी थोड़ा निगेटिव है। एंड गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ जो हमारा हो चुका है 268 पॉइंट प्लस में, हमारी बाजार 190 पॉइंट प्लस में बंद हुई थी। तो इसके जरिए थोड़ा देखें तो प्लस प्राइस दिखता है, मतलब थोड़ा सा बायस है मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ कंटिन्यूस हमास की आ रही हैं। देखिए हमास और इजराइल दोनों का ठीक ठाक मोमेंटम चल रहा है। इजराइल थोड़ा इसमें मजबूत है, जैसे कि सामने से दिखाई दे रहे हैं कुछ कई सारे कमांडर्स को। अभी रिसेंटली न्यूज़ है कई सारे कमांडर्स उधर हमास के साइड के ख़त्म हो चुके हैं। तो उन चीज़ों को अगर देखें तो कुछ ठीक बात मोमेंटम लग रहा है, लेकिन ये दिन पर दिन और ख़तरनाक होता जाएगा बाजार। इसके लिए मोमेंटम में आपको दिक्कत दे सकता है। तो हाँ बस क्या करना है, क्वांटिटीज़ को कंट्रोल में रखिए अपनी, और पोजीशंस को डो नॉट कैरी, प्लीज़ कैरी मत करिए, वरना ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। बात कर लेता हूँ आपके साथ सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ, एक बंद हुआ है एक डोजी के साथ, डोजी नॉट बी क्लियर्ड की ऊपर या नीचे, बट हाँ यहाँ से बात करूँ मुझे तो ऊपर ही लगता है। डॉलर इंडेक्स 106.58 की जाके क्लोजिंग करता है लास्ट डे में। कोई खास मोमेंटम नहीं है, 0.041 का मोमेंट दिया है, एक टिक का दिया मोमेंट, एक या दो टिक का छोटा सा। और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, 4.89% की। अगर ये कंटिन्यू गिरता रहा तो बाजार हमारा वापस से कंटिन्यू रैली कर देगा, मतलब अपसाइड की बात हम लोग करने लगेंगे। देखिए निफ्टी की बात हम लोग करेंगे, उसके पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में आपको सीधा कैंडल 20 EMA के नीचे आते दिखा है। हाँ वो बस किस्मत है अगर कल के दिन ये गैप ओपनिंग करे और 19,500 की रैली में हम लोग को वापस ले जाए, तो वहाँ पर सपोर्टिंग आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूँ। ये वीक आपका वहाँ से ओपन होना चाहिए, और RSI 50 से रिवर्सल दे जाए तो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। अदरवाइज आपको जो नीचे सैलाब देखने को मिलेगा वो 18,500 के लेवल के नीचे जाएगा, फिर वो दिक्कत देगा आपको ज़्यादा। 19,685 के एक वीकली टाइम फ्रेम में एक लेवल मिलता है मुझे, जो 673 की बात कर रहा हूँ, तो 650 की बात कर लिए, मोटा मोटा एक आपको सपोर्ट लेवल दिखता है यहाँ पर। बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम से फटाफट, डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे मार्केट। देखो कुछ चीज़ें डेली टाइम फ्रेम में समझ में आती है। देखिए यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मिलता है यहाँ पर ये है कि आपको मिल रहा है यहाँ पर 200 EMA का रिवर्सल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब बात करूँ तो मैंने आपको ये चीज़ थर्सडे को बता दी थी, क्योंकि ये फ्राइडे को अप्लीकेबल होने वाला था। एग्जैक्टली फ्राइडे की बात करें तो बाजार ने सीधा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया और पूरे दिन की रैली 190 पॉइंट प्लस में दिखाई। इसके बाद और ज़्यादा बात क्या करूँ, 190 पॉइंट प्लस में दिखाई। 19,813 की ओपनिंग थी हमारी और जाकर क्लोजिंग करी है 19,038 पर।
तो अब यहाँ से लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर होगा। बट एक दिक्कत मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है, जो बनता है 19,100 पर। 19,100 का रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा बाजार, तब मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा। तो वेट करिए फॉर दिस लेवल, और आपको ये तब तक यहाँ पर RSI 50 भी क्रॉस हो जाएगा। इंट्राडे वाले आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग व्यू रखते हैं वो थोड़ा वेट करें इस लेवल को क्रॉस होने का। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के बाद 4 आवरली टाइम फ्रेम में क्या आपको मिलता है। 4 आवरली टाइम फ्रेम में निकल जाएगा ऊपर बाजार, लेकिन 19,300 पे एक हर्डल मिलने वाला है। 4 आवरली टाइम फ्रेम के बाद आज हम लोग अब चेकआउट करेंगे इसका 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। 2 आवरली टाइम फ्रेम में ठीक बात है, रिवर्सल अच्छा खासा आ रहा है। 200 EMA तो बहुत ऊपर है। 20 EMA तक क्रॉस करने के बाद 19,196। देखिए बहुत सेफर साइड अगर आप ट्रेड करने वाले बंदे हैं तो भाई 19,196 मतलब 19,200 के ऊपर बाइंग करिए, तब वेट करके काम करिए 2 आवरली टाइम फ्रेम में। ये उनके लिए है जो बहुत आराम से काम करना चाहते हैं, जिनको रिस्क एक पैसे का भी नहीं चाहिए। RSI 30 की बात कर लेता हूँ, सॉरी RSI 30 बोल रहा हूँ मैं आपके साथ। निफ्टी के 30 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट फ्रेम की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी रैली 20 EMA के ऊपर देखने को मिली है लास्ट डे में, और ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार लेवल क्रॉस हो जाए 19,118 का, तो हम लोग और कंफर्म हो जाएंगे बाजार ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मंडे मॉर्निंग ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब ये भी मंडे मॉर्निंग आने के पहले कुछ मोमेंटम्स हो जाते हैं, कुछ बड़े मोमेंटम होते हैं, और आपको मार्केट को लेके कुछ खतरा आता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि अभी भी मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग खत्म हुई नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग चेकआउट करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसिव फॉल आने वाला है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो आप बात करूँ तो आपके साथ बहुत ज़्यादा नहीं, 41,000 पे जाके रुकता है। अब 41,000 का जो सपोर्ट है वो देखते हैं क्या करता है आपके लिए। पॉइंट है आपका 42,762 का, ये पॉइंट यहीं पर मार्केट ने अपने आपको क्लोज किया है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट वीक की नीचे बनाता है तो ये लेवल आपके लिए 41,000 का ओपन हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम के बाद अब डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको अभी 200 EMA के नीचे है बाजार, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक रिवर्सल के पॉइंट्स भी यहाँ पे हैं, वो 43,234 के अराउंड 200 EMA है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, थोड़ा ध्यान अपने आप का रखिए। देखिए मैं अपने सिर्फ सेटअप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने मेरे हिसाब से जो बनता है मैं सिर्फ वो डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, डेफिनेटली आप मुझे वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को कंटिन्यू करिए, लाइक सब्सक्राइब भी करिए, लोगों को फॉरवर्ड भी करिए, क्योंकि मैं मतलब की बात करने आया हूँ, आपके साथ कोई बकवास नहीं करने वाला। बैंक निफ्टी की बात हम लोग कर रहे हैं तो 42,831 के लेवल पे जाके एक क्रॉसओवर मिला है नीचे SMA लाइन और RSI। मैं मल्टी टाइम फ्रेम में चेकआउट इसलिए करता हूँ कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले या मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिले जिससे मुझे मार्केट में दिक्कत होने वाली हो, डेफिनेटली मैं अपने प्लान्स को चेंज करूँ। आपका जब प्लान क्लियर होता है ना, प्लान क्लियर होने का मतलब आपके सारे रास्ते आगे के क्लियर हैं, देन यू विल एग्जीक्यूट योर प्लानिंग, देन यू विल स्टार्ट द जर्नी। तो अब यहाँ से बात करूँगा, बात कर रहे हैं हम लोग एक लेवल की 42,831, जिसके मैंने एक ग्रीन लाइन भी आपके सामने खींची हुई थी। अब इसके ऊपर की बात करें तो 20 EMA भी रखा हुआ है 2 आवरली टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एक लेवल लिया, और उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली वहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आने वाली, वो किससे आने वाली है 20 EMA से। अभी 20 EMA जिस टाइम पे क्रॉस कर जाएगा बाजार, आपको ये थोड़ा 2 घंटे के टाइम फ्रेम में एक लंबी रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा, और ये होगा 44,200 के अराउंड हमारे 200 डे में एवरेज। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 30 मिनट के टाइम में एग्जैक्टली RSI 50 के ऊपर जा चुका है, SMA लाइन सपोर्टिव है, ऊपर की तरफ भेज रही है। 20 EMA के ऊपर बाजार है, 200 EMA तक रैली दिखाने की तैयारी करता है। 43,668 गैप डाउन ओपनिंग नहीं करेगा, गैप ओपनिंग करेगा तो आपकी रैली कंटिन्यू होगी। गैप डाउन ओपनिंग करता है तो फिर देखेंगे क्या मोमेंटम करने वाला है। गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं तो एक बार रिवर्सल आपको 42,293 के लेवल से मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट ऑफ द डे का क्लोजिंग प्राइसेस होता है। तो अब बात कर लेते हैं, ये हैं आज के दिन के लेवल। अब ये पूरी बात होगी, मैंने आपसे वीक की भी बात कर ली, वीक के बाद मैंने आपसे एक और डिस्कशन भी कर लिया। वो क्या है, वो है एग्जैक्टली मार्केट में क्या करना है मंडे वाले दिन। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी भी अब ठीक ठाक लोग ओपन हो गए हैं, अब ट्रेड करने लगे हैं। अब ये सेंसेक्स इंडाइसिस जो 30 की है वो, उसके बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या दिखाई देती है, एक मैसिव सेलिंग यहाँ पर दिखाई देता है। रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, मैं आपको सारी ड्राइंग हटा करके प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक एम पैटर्न का कंप्लीट हो चुका है इनका। अब बात कर लेते हैं, एक सपोर्टिव लाइन है आपकी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो आपकी मदर कैंडल है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे तो अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल अगर 62,794 के नीचे, मतलब 62,800 के नीचे आपको दिखता है, तब तो आपको सेलिंग और करनी है, मोर सेलिंग आपको रेडी होनी है। लेकिन अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये उनके लिए जो फ्यूचर होल्ड करते हैं। अदरवाइज बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के तो हिसाब से एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ही इसने सपोर्ट लिया है। 200 मूव एवरेज के नीचे फुल कैंडल देने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ
रैली दिखाई है, लेकिन आपको दिखाता हूँ एक जगह फंस चुका है बाजार, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही फंसा है। एग्जैक्टली 63,782 की बात करूँ, जहाँ पर मार्केट ने पिछले दिन ओपनिंग दी थी, आपको वहीं पर जाके स्टॉप कर दिया है बाजार ने, ऊपर की तरफ सेंसेक्स को नहीं जाने दिया। तो वेट करिए, इस लेवल को क्रॉस होने के बाद आप ठीक से बाइंग कर पाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। देखिए ये सारे उन लोगों के लिए हैं जो लोग आराम से चीज़ों को कैरी करते हैं। और अब बात कर लेता हूँ, एक क्रॉस ओवर है जो कि हमारे सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है। एग्जैक्टली आप 200 मूव एवरेज को ऊपर से 20 EMA ने क्रॉस कर दिया है, एग्जैक्टली अभी क्रॉस किया है। एंड क्रॉस होने के बाद नीचे की बात करें, बाजार ऊपर की तरफ जा रही है, कैंडल्स अपसाइड मोमेंटम दिखा रही हैं, लेकिन ऊपर से क्रॉसओवर बना है, ये सेलिंग का इंडिकेशन होता है। मार्केट में सेलिंग का इंडिकेशन अभी ज़्यादा है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बादल छट चुके हैं, अभी भी रिस्क बना हुआ है बाजार में। RSI 30 के ऊपर बाजार है, SMA 14 भी नीचे आ चुका है, ठीक ठाक लेवल पे खड़ा है। 20 EMA क्रॉस होने के बाद मतलब 64,267, मतलब 64,270 के लेवल को क्रॉस होने के बाद आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। मैं टच करने नहीं, क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ। एंड मिड कैप निफ्टी की बात मैं अगर करूँ आपके साथ, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम के हटा करके वीकली टाइम फ्रेम में चेकआउट करते चलते हैं। देखिए 20 EMA पर रिजेक्शन मिला है, 20 EMA रिजेक्शन मिलने के बाद वापस रिवर्सल यहाँ पर मुझे कंफर्म दिखता है नेक्स्ट वीक में। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा रिवर्सल आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी मेजर सपोर्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो वेट एंड वॉच, बाजार में जब थोड़ा सा मोमेंट आएगा तब इससे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप सपोर्ट को, लास्ट ऑफ द डे की कैंडल है 8574 के लेवल को आप एक सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि RSI 30 से आपको रिवर्सल मिला है। मार्केट ने अच्छा बूम दिया है कैंडल में। बात करते हैं आगे का लेवल दिखाई देता है जो 20 EMA तक, वो 89,000 तक दिखाई देता है। 89,000 बोल रहा हूँ, 8900 मतलब 8,900 तक लेवल मुझे दिखाई देता है। ये मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस बात कर रहा हूँ। एंड लेट्स कम टू विद फाइनेंस निफ्टी। देखिए बहुत बड़ा फाइनेंस का रोल है आजकल हमारी लाइफ में। कुछ भी चाहिए तो बस बजाज फाइनेंस याद आता है, क्योंकि एक फ़ोन भी लेना है तो बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है ना बजट आज के टाइम में आदमी का, क्लाइंट का, इंसान का बात करूं तो बजट इतना ही है। एक मिडिल क्लास फैमिली की और मिडिल क्लास पर्सन की बात करूं तो क्रेडिट कार्ड और ये EMIs ये सब उसकी लाइफ का हिस्सा होती हैं, बहुत एक मेजर पार्ट होती हैं। तो अभी बात करूं, क्योंकि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए बड़ा पैसा लगता है, और बड़े पैसे भाई सबके पास तो नहीं है। तो अभी जो नॉर्मल चीज़ें सबके पास आ चुकी हैं, तो ये EMIs है और फाइनेंस सिस्टम ही है जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ आप सक्सेस हो पा रहे हैं। एग्जैक्टली तो सपोर्टिव टाइम है। अब तो फाइनेंस सेक्टर का मूवमेंट आने वाला है, बिकॉज अभी आगे आने वाला है दिवाली एंड धनतेरस, जो भी परचेजिंग होगी यहीं होगी। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भैया धमाका खोल रखा है, लेकिन बाइंग तो बजाज फाइनेंस से ही होने वाली है, या फिर आप एक्सिस या क्रेडिट कार्ड, SBI के क्रेडिट कार्ड से आप परचेस करोगे, EMIs में क्रिएट कराओगे, तो उसके चलते बाजार में मोमेंटम आएगा। फाइनेंस निफ्टी को प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। बट क्या मार्केट में शेयर क्यों गिर रहा है? शेयर इसलिए गिर रहा है, देखो बाजार के जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है और US बॉन्ड यील्ड के रेट 5% के ऊपर हैं, एग्जैक्टली 2007 के ऊपर जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा दिक्कत उनके साथ चल रहा है, तो हमारे साथ थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलना बनता है। तो फाइनेंस निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, प्रॉपर सेलिंग है। एंड ये इस लेवल में बात करूँ तो RSI 30 से रिवर्सल मिलता है आपको। एग्जैक्टली मार्केट बात है 19,000, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कशन किया था, बाजार वहीं जाके खड़ा है। ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिवर्सल मिलता है, जो 200 एवरेज पर एक बार और चांस मिलेगा सेल करने का 19,500, 19,353 पे। तो ये तो रही आज के दिन की प्रॉपर बात कि हम लोग फाइनेंस निफ्टी के साथ कैसा डील करने वाले हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं निफ्टी IT। देखिए निफ्टी IT ने एक बहुत अच्छा कंट्रोल लिया है अपने ऊपर। अब इसकी बात करें तो 200 मूव एवरेज के पास था, अब यहाँ से 200 मूव एवरेज टेकिंग द सपोर्ट। एंड बात करेंगे 31,556 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये है आज का फाइनेंस आपका प्रॉपर तरीके से निफ्टी IT का मूवमेंट। ये है निफ्टी IT का मूवमेंट। तो इसी के साथ देखो वीकली एनालिसिस हमारा लगभग खत्म हो चुका है। हम लोग एक बार डाटा भी चेकआउट करते हैं। तो भाई चार्ट तो हम लोगों ने सारा देख लिया, बट अब एक बार देखते हैं डाटा क्या कह रहा है। चार्ट की बात तो हो चुकी है, बात कर लेते हैं 190 पॉइंट की निफ्टी क्लोज मतलब पॉजिटिव जाके क्लोज करी थी। एंड बात कर लेता हूँ इंडिया विक्स की, जो 7.03% निगेटिव थी लास्ट ऑफ द डे में। तो आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत मिली थी,
एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 843, देखिए नेक्स्ट 50 वाले भैया बहुत तेज़ी में है। और निफ्टी नेक्स्ट 100 की बात करूँ तो भी आपको यहाँ पर 215 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू रही, 1500 करोड़ की सेलिंग करके गए। डीआईएस का थोड़ा पैसा कम बढ़ गया, 313 करोड़ ही बाई कर पाए हैं कल के दिन। आपके टॉप गेनर और टॉप लूजर यहाँ पर दिख जाते हैं, तो आपको बता देता हूँ ये रिसर्च 360 एप्लीकेशन है, मोतीलाल ओसवाल जी का प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। जो भी क्लाइंट्स मोतीलाल ओसवाल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, दे कैन ओपन इट और अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकते हैं। एंड जो ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, इवन सॉफ्टवेयर कोई कॉस्टली नहीं, किसी कॉस्ट पे नहीं है, जो भी मोतीलाल ओसवाल के क्लाइंट्स हैं उनके लिए फुल फ्री होता है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन इट और आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई डीमैट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, ओपन कर लो और लॉगिन कर लो जाके। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर भी आप अपने स्कैनर्स वगैरह लगा के चेकआउट कर सकते हैं। वह एक बात बता देता हूँ, ये है ओआई डाटा। जिसको पहली बार वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता है ओआई डाटा क्या होता है, ये ओपन इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि कौन कहाँ पर सेलिंग करने बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 19,000 की पुट राइटिंग को देखते हुए। यहाँ पर कॉल राइटर्स आपके इतनी तरीके से भागे हैं ना, कल के दिन पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की बात करें तो बहुत तेज़ी से कम हुए। यहाँ 16,44,950 क्वांटिटी में जाके कम हुए, जिसके सामने से 25 लाख का ओआई पुट पर बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 19,000 का। मार्केट 19,000 के नीचे नहीं खिसकेगी, बात अभी तो यही लग रही है। तो ऊपर की तरफ बात करें तो बाजार दिखता है मुझे 19,200 तक, 19,200 के बाद कोई दिक्कत आएगी तो देखा जाएगा। तो बात कर लेते हैं एक बार फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस की, जो हमारा ट्यूसडे को एक्सपायरी बैठेगा। तो इसकी बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कुछ खास नीचे से स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई दे रही है। बट बात करें तो 19,100 19,150 पर हमारा मैक्स पेन बनता है। यहाँ पर कॉलेटर पुटराइटर लगभग बराबर नंबर पर खड़े हुए हैं और 19,200 पर कॉलेटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अभी यहाँ पर सेलिंग और बाइंग दोनों नहीं बनती, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। लेकिन एक मेजर सपोर्ट जो मैं दूर की बात करूँ तो 19,000 का यहाँ पर भी बनता है। तो भाई ये तो रहा डाटा, और मस्त रही है, चिल रही है मार्केट को। देखो मार्केट में एंजॉय करिए, ना कि टेंशन लीजिए, आराम से ट्रेड करिए। स्टॉप लॉसेस ज़रूरी हैं और कैरी मत करिए। देखिए जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो पोजीशन को कैरी करना ठीक बात नहीं बनती। इसी के साथ अपनी एनालिसिस वीडियो को फिनिश करता हूँ यहाँ से, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ओन सेटअप के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना सेटअप बनाइए ट्रेडिंग करने के पहले। अगर आपका खुद का सेटअप नहीं है, आप न्यूज़ पर काम कर रहे हैं, दोस्त यार की बातों पर काम कर रहे हैं, तो आप भाई अपने पैसे के साथ खेल रहे हैं। डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से चलाना है, अपना पैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, बट थोड़ी नॉलेज लेने के बाद। और आप किस तरीके से उसको रन करते हैं डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपना लॉसेस कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन आप अगर दूसरों के कहने पर चलेंगे इतना ज़्यादा तो डेफिनेटली आपको लॉस होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने सेटअप्स, और कुछ नए सेटअप भी शेयर करूँगा, और ट्राई करूँगा हर वीक में मैं आपको एक ऐसा सेटअप दूँ जो मेरा बैक टेस्टेड हो सकता है थोड़ा टाइम रुक के आए, लेकिन डेफिनेटली आई विल अपडेटेड। और मैं प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूँगा, प्लेलिस्ट अलग से बना दूँगा आपके लिए, मेक योर ओन सेटअप के नाम से। तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं और नई अनदर वीडियो से। डेली एनालिसिस बहुत दिन से चल रहा है, अब थोड़ा सा मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ यार। तो डेली एनालिसिस तो होता ही होता है, बाकी मैं आपको कुछ और भी चीज़ें कंटेंट ला के देता हूँ, तब आपके लिए यूज़फुल होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।